नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। गेम्स ऑफ गद्दी की अहम खबरों में पहली खबर, माफिया पर योगी सरकार का बुलडोजर लगातार चल रहा है। अखिलेश ने बुलडोजर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। दूसरी खबर, पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के पोस्टर में जाटव उनके नाम के आगे लिखा गया, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। तीसरी खबर, लखीमपुर हिंसा पर राजनीति जारी है। कांग्रेस का डेलीगेशन आज राष्ट्रपति से मिला। चौथी खबर, उत्तराखंड की सियासत में दलित वोट को साधने की कवायदें तेज हो गई हैं। प्रदेश में बिजली और बुलडोजर को लेकर विजय रथ यात्रा पर निकले अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है, जबकि सीएम योगी ने न्यूज 18 के खास कार्यक्रम एजेंडा पूर्वांचल में पहले ही ऐलान कर दिया था कि माफिया से ली गई अवैध संपत्तियों पर गरीबों के लिए फ्लैट बनेंगे। विजय रथ यात्रा पर निकले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दूसरे दिन हमीरपुर में जनसभा की। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने सरकार पर बिजली कटौती को लेकर निशाना साधा। ये भारतीय जनता पार्टी से पूछो, आपने क्या लगाया है यहाँ पर? इन्होंने न कोयले से बिजली बनाई, न पानी से बिजली बनाई और न सूरज से बिजली बनाई। भारतीय जनता पार्टी के लोग सावधान रहना, बातों से बिजली बनाते हैं, बातों से बिजली बनाते हैं, ये बातों से बिजली बना रहे हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, सरकार की ओर से माफिया की अवैध संपत्तियों पर लगातार चल रहे बुलडोजर पर भी हमला बोला। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय काम क्या है? हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को दो चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। वहीं बीजेपी ने अखिलेश पर वार करते हुए कहा कि योगी सरकार में माफिया के खिलाफ कार्रवाई से विपक्ष को डर लगता है। गायों की तस्करी उनकी सरकारों में सबसे ज्यादा होती थी, इस नाते वो तस्कर पसंद है, इस नाते उनको बुल याद है। और बुलडोजर से उनको डर इस नाते लगता है कि उनके गुंडों पर बुलडोजर योगी जी की चलती है, जिससे उनको कष्ट होता है। अखिलेश जी, आपको योगी जी के बुलडोजर से इस नाते कष्ट होता है कि वो गुंडों की रौती है और आपकी पार्टी गुंडों की पार्टी। दरअसल योगी सरकार दिवाली पर गरीबों को बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश में माफिया से खाली कराई गई जमीनों पर गरीबों को सस्ते दामों पर आशियाने का सपना अब योगी सरकार पूरा करने जा रही है। प्रदेश में इसकी शुरुआत प्रयागराज से होने जा रही है। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के कब्जे से खाली कराई गई सरकारी जमीन पर योगी सरकार गरीबों के लिए घर बनाने जा रही है। हम लोग लुकरगंज में एक लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कि 76 फ्लैट्स होंगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे, और इसका डीपीआर भी रेडी हो गया है और बहुत ही जल्दी हम लॉन्च करेंगे। टेंडर भी इसका हो चुका है। माफिया की अवैध संपत्तियों पर गरीबों के लिए घर का ऐलान सीएम योगी ने 5 दिन पहले न्यूज 18 के खास कार्यक्रम पूर्वांचल एजेंडा में कर दिया था। ये जितने भी माफिया हैं, ये कहीं और जगह से, कहीं धरती से फट करके नहीं आए हैं। ये सब इन्हीं पार्टियों के द्वारा पाले पोसे गए हैं और इन्हीं सब पार्टियों के ये जो अनैतिक कृत्यों के परिणाम ये सब हैं। पहली सरकार है हमारी जिसने ऐलान इस प्रकार का ऐलान किया है कि इन माफियाओं से जितनी संपत्ति हम लोगों ने जब्त की है, जिसपे बुलडोजर चले हैं, उसपे गरीबों की ही आवास बनेंगे और उनके लिए हम फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करने जा रहे हैं। योगी के ऐलान के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं और दीपावली के पहले प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का शिलान्यास कराने की भी तैयारी है। योगी सरकार के बुलडोजर पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। जो मौजूदा सरकार है वो सपने बेचा करती है। 2017 में और 2014 में देश के जो सांसद उत्तर प्रदेश से, उन्होंने जो गांव गोद लिए थे, उनका क्या हुआ? और जितने भी गांव में निर्माण की बात की थी योगी सरकार ने, उनका क्या हुआ?
मौजूदा समस्याओं से ध्यान भटकाने की योगी आदित्यनाथ सरकार की पुरानी आदत हो गई। बुलडोजर को लेकर विपक्ष की खीज लाजमी है, क्योंकि जनता माफिया के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई को पसंद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलडोजर को लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा है, ये समझ लीजिए। दरअसल माफिया से सांठगांठ को लेकर बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि पिछली सरकार में माफिया को संरक्षण मिलते थे। कमोबेश ये भी सही है कि प्रदेश की जनता माफिया पर कार्रवाई से खुश है, इसलिए विपक्ष को बुलडोजर पर सियासी रार मची हुई है। योगी सरकार का बुलडोजर माफिया पर लगातार चल रहा है। योगी राज में करीब 1900 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की गई। माफिया से जब्त जमीनों पर गरीबों के लिए आशियाने बनेंगे। अतीक मुख्तार के खिलाफ योगी की लगातार कार्रवाई। गरीबों से छीनी गई जमीन गरीबों को वापस की जा रही है। तो वहीं अब बात करते हैं आगे चुनावी गणित की। उत्तर प्रदेश में जातियों के आसपास ही घूमता है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के लखनऊ में लगे एक पोस्टर पर सियासत भी तेज हो गई है। बेबी रानी मौर्य जाटव समाज की होने का दावा कर रही हैं, जबकि विपक्ष इसे सियासी हथकंडा करार दे रहा है। लखनऊ में लगा यही वो पोस्टर है जिस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य के लखनऊ में होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उनके नाम के आगे जाटो लिखा गया है। माना जा रहा है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बेबी रानी मौर्य को जाटो के तौर पर इस्तेमाल करने वाली है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति, क्षेत्र और टाइटल बहुत महत्व रखता है। इसका इस्तेमाल सभी पार्टियां समय समय पर करती हैं, लेकिन इस वक्त बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसका नाम है बेबी रानी मौर्य। ये लिखती तो है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की राज्यपाल भी रही हैं, लेकिन अब बीजेपी की जो बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं इनमें इनको जाटों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति, क्षेत्र और टाइटल का बड़ा महत्व है और इसे अलग अलग पार्टियां समय समय पर इस्तेमाल भी करती रही हैं। बेबी रानी मौर्य पहले उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उसके बाद उन्हें बीजेपी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बेबी रानी मौर्य का कहना है कि वो पहले से जाटो थी। ससुराल वाले मौर्य लिखते हैं, इसलिए मूल रूप से वो जाटो ही हैं। मैं जाटव समाज से हूँ, इसलिए जाटव समाज लिखा हुआ है। मेरे घर में पिछले विगत 80-90 वर्ष से जूते का काम होता है, जो आज भी होता है। कोई भी जाके देख ले, मैं जाटव हूँ। मेरे ससुराल वाले मौर्य लिखते हैं, इसलिए वो मौर्य लिखा हुआ है। तो इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस पोस्टर से साफ है कि आने वाले समय में बेबी रानी मौर्य मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने वाली है, क्योंकि बीजेपी का निशाना दलित वोट बैंक है, जिसे 2022 में बेबी रानी मौर्य के नाम पर भुनाने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य के नाम के आगे जाटो लिखकर सियासत में उनके नाम को आगे बढ़ा दिया है। जाहिर है 2022 में बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता में दोबारा वापसी करने की कोशिश है, इसलिए बेबी रानी मौर्य को जाटो के रूप में सामने ला रही है। लेकिन मौर्य का जाटो होना बीएसपी को पच नहीं रहा है। 2022 के चुनाव में ये सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बीजेपी अपनाने जा रही है। अब देखना होगा विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। वीडियो अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। वहीं लखीमपुर हिंसा पर सियासत अभी जारी है। कांग्रेस का डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिला और हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। लखीमपुर हिंसा पर सियासत अब भी जारी है। लखीमपुर में अरदास में शामिल होने के बाद प्रियंका गांधी अपने दल बल के साथ आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कांग्रेस डेलीगेशन ने हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार के लिए इंसाफ की मांग की। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए और जिन्होंने भी ये हत्या की है, मर्डर किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की मांग करते हुए कांग्रेस ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिल सकता, इसलिए केंद्रीय मंत्री को पद से हटाया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की 2 सिटिंग जज से
जांच कराने की बात कही। वे सिर्फ न्याय चाहते हैं और उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों को प्रियंका गांधी ने दी